केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी को लगेगा कोरोना का टीका। 50 साल के ऊपर के देश के सभी मंत्रियों को भी लगेगा कोरोना वैक्सीन। दूसरे चरण के वैक्सीनेशन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी कोरोना का टीका लगेगा। सीएम के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं। 50 साल के ऊपर के ही सांसदों और विधायकों का भी होगा वैक्सीनेशन। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को लगनी है वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, पूरी तरह सुरक्षित है वैक्सीन। टीकाकरण के बाद डॉक्टर पूरी तरह सामान्य। देश में जारी है कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की मुहिम। अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन। पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मामले। कुल आंकड़ा 1 करोड़ 6 लाख के पार। कोरोना से एक दिन में 151 लोगों की गई जान। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। टीका लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी। दिल्ली में सरकार ने चलाया काउंसलिंग अभियान। तेलंगाना के निर्मल में वैक्सीन लगाने के अगले ही दिन एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत। स्वास्थ्य विभाग कर रहा है जांच। ट्रैक्टर मार्च को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं। पुलिस के साथ किसान नेताओं की बैठक जारी। पुलिस के साथ किसान नेताओं की लगातार 2 दिन हुई बातचीत। अब तक नहीं निकला है कोई भी नतीजा। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक का दिया है हवाला। किसानों को समझाने की कोशिश। कोडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए मनाने की कोशिश। यूपी और हरियाणा के पुलिस अधिकारी भी शामिल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुट रहे हैं किसान। पुलिस ने कहा, रैली हुई तो किसानों का होगा रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की गांवों में हो रही हैं तैयारियां। बरनाला से 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर ले जाने का दावा। सुप्रीम कोर्ट से गठित कमेटी की आज NASC कैंपस में बैठक। किसान संगठनों को भेजा वार्ता का न्योता, लेकिन किसान संगठनों ने बैठक में शामिल होने से किया इनकार। एनआईए ने बलदेव सिंह सिरसा को SFJ केस में भेजा है समन, लेकिन सिरसा ने नहीं जाने का फैसला लिया। बोले, किसान कहेंगे तभी जाऊंगा, मेरे बैंक खाते हैं क्लियर। किसान संगठनों की बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर भी चर्चा। फैसले को लेकर शाम 5 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार और नई कमेटी के प्रस्ताव से किसान नेताओं में जगी उम्मीद। दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी की बड़ी सियासी तैयारी। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे कोलकाता। 23 जनवरी को विक्टोरिया हॉल में बोस पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम ममता बनर्जी को भी समारोह का न्योता। सीएम ममता बनर्जी बोली, बीजेपी को चुनाव के वक्त ही याद आते हैं नेताजी। बोस के जन्मदिन पर अवकाश की मांग। कहा, देशनायक दिवस के तौर पर मनाया जाए ये दिन। टीएमसी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है खत। नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग। टीएमसी शुभेंदु शेखर ने अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी को डिस्क्वालिफिकेशन करने की मांग की। नेताजी के पड़पोते चंद्र कुमार बोस ने भी जताई सहमति। 30 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही रैली में भी करेंगे शिरकत। बेलूर मठ भी जाएंगे शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 फरवरी को जाएंगे पश्चिम बंगाल। परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। सभी 294 विधानसभा सीटों पर रथ यात्रा का है कार्यक्रम। वेस्ट मिदनापुर में आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली। दोपहर 2 बजे है रैली का वक्त। शुभेंदु अधिकारी की रैली में विवादित गोली मारो का लगा नारा। टीएमसी से लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। विवादित नारे पर पुलिस ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इनमें हुगली के जिला बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष शामिल।
बीजेपी नेता सौमित्र खान ने भी कार्यकर्ताओं को हिंसा का जवाब हिंसा से देने के लिए उकसाया। कहा, हम पर दोबारा हुआ हमला तो घर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे टीएमसी कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल ने भी हिंसा का जवाब हिंसा से देने की नसीहत दी। कहा, घरों में रखे धारदार हथियार, ईंट का जवाब पत्थर से दें। ममता की पार्टी में जारी है सियासी भागम भाग, बीजेपी में शामिल हुए विधायक औरंदम भट्टाचार्य। आदित्य बिरला ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे रंजन बैनर्जी भी बीजेपी में शामिल। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। कोलकाता में पार्टी के मुख्यालय में जोर शोर से चला जा रहा है सदस्यता अभियान। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ दर्ज एफआईआर की तफ्तीश करने मुंबई पहुंची लखनऊ पुलिस की टीम। क्राइम ब्रांच के दफ्तर से ली जानकारी। वेब सीरीज तांडव पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता का बयान, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी क्षमा योग्य नहीं। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी निंदनीय वेब सीरीज पर प्रतिबंध की मांग की, प्रदर्शन भी किया। ग्वालियर में भी तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के खिलाफ मामला दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। लुधियाना में भी वेब सीरीज तांडव का विरोध, सर्वधर्म रक्षा मंच ने दर्ज कराई है शिकायत। जयपुर में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ करनी सेना का प्रदर्शन, तांडव टीम की गिरफ्तारी तक प्रदर्शन का किया ऐलान, जलाए पोस्टर्स। तांडव पर बीजेपी के विरोध पर शिवसेना का वार, सामना में लिखा, बीजेपी के विरोध में कितनी प्रामाणिकता, इस पर है शक। बीजेपी पर शिवसेना की कड़ी टिप्पणी। कहा, जो बीजेपी तांडव के खिलाफ खड़ी वो एक पत्रकार के भारत माता का अपमान करने पर चुप क्यों।